और खबर पटना से है, जहां पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का विवादित बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर राबड़ी देवी ने यह विवादित बयान दिए हैं। साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं राबड़ी देवी की तरफ से। एसआईआर को लेकर विवाद चल रहा है। विधानसभा में भी हमने देखा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। तीखे शब्द एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो बहस हुई थी वो बहुत वायरल हुई थी, लेकिन अब राबड़ी देवी का स्टेटमेंट उससे ज्यादा वायरल हो रहा है। और इस स्टेटमेंट में उन्होंने सीधे तौर पर बिहार के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को निशाने पर रखा है। तो बच्चे से गुंडाई वो करता है बोरिंग रोड बैठ के, बच्चे से ओकरा का हम लोग देखे हैं। सम्राट चौधरी के लड़किन के छेड़त रहे वहाँ बैठ के चल बोरिंग रोड, उनका दूसरा के गुंडाई करेगा। तो बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। नीतीश कुमार के कार्यकाल का भी ये आखिरी विधानसभा सत्र है और इसमें आज नीतीश कुमार जबरदस्त भड़के हुए नजर आए सदन में। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष कुछ काम होने नहीं देता है, रोज रोज हंगामा करता है विपक्ष। सब एक तरह के कपड़े पहने हुए हैं, कैसे कैसे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। सारा विपक्ष एक तरह के कपड़े पहने हुए हैं। उन्होंने दरअसल विपक्ष के काले कपड़ों को लेकर सवाल खड़े किए, क्योंकि विपक्ष के कई विधायक काले कपड़े पहनकर आए थे, विरोध जाहिर कर रहे थे। इस बात पर नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने कहा कि सदन में ये व्यवहार उचित नहीं है, आप सदन चलने नहीं देते हैं, एक ही तरह के कपड़े पहनकर सब आ गए हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो विपक्षी विधायकों के काले कपड़ों पर सवाल खड़े कर रहे थे और विपक्ष के विधायक आज नहीं लगातार काले कपड़े पहनकर सदन में आ रहे हैं, विरोध जाहिर कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं। एसआईआर को लेकर और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार नीतीश कुमार को और उनकी सरकार को घेर रहे हैं। ये लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए है। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो। तो एक बात तो क्लियर कट आ गया। अरे क्या है, आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो। बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं आप, ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। ये लोग भी जो है, ये सब अलग अलग पार्टी वाले लोग। तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा और कोई काम नहीं। आपको मालूम है सरकार ने कितना काम किया है और कितना चारों तरफ लोगों को फायदा हो रहा है, हर तरह से किया गया है। अब आप लोग अपना ऐसे ही आपको बता दिया है कि ऐसा ही कपड़वा पहन लो, तो आप लोग तब यही हाल हो गए। आज तक कभी नहीं था, यही देख नहीं देता, यही कर रहा। इसीलिए कोई दिन नहीं, अरे एक आध बार होता था, बाकी दिन सब लोग होता था। तो बिहार में इस वक्त जबरदस्त बवाल है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने एक और बड़ा बयान दिया है और तेजस्वी यादव की जान को खतरा बताया है राबड़ी देवी ने। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी को 4 बार जान से मारने की कोशिश हुई है। जेडीयू बीजेपी के अलावा कौन ये साजिश करेगा, ये आरोप लगा रही हैं राबड़ी देवी। वो सीधे तौर पर कह रही हैं कि जेडीयू और बीजेपी मिलकर तेजस्वी यादव को मारने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 4 बार तेजस्वी पर पहले भी हमला हुआ है, जान से मारने की कोशिश 4 बार पहले भी तेजस्वी यादव को की गई है। और अब वो ये भी कह रही है, नाम लेकर कह रही है पार्टी का, कि जेडीयू और बीजेपी के अलावा कौन करेगा तेजस्वी को मारने की साजिश। विरोध करेंगे, बिहार के जनता का सवाल है, गरीबों का सवाल है, गरीबों का नाम कट रहा है सबको। जो बाहर गया 4 करोड़ लोग, उसको क्या होगा? उसको तो वोटर आई कार्ड नहीं मिलेगा, वो वोट से वंचित हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग घेराव कर रहे हैं, 5 दिन से चल रहा है, 5 दिन से घेराव कर रहे हैं। पहले जवाब तो देना चाहिए सरकार को, राज्य सरकार का जिम्मेवारी नहीं बनता है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनता है। जवाब नहीं दे रही है ना सरकार, राज्य सरकार का जिम्मेवारी बनता है। इसलिए गरीब वोट देता है हमको, अगर आप पिछड़ा सब कोई वोट देता है, तो उनको तो पर जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को कि हम लोग विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री बोला कि हम विरोध करते हैं, ये गलत काम हुआ है, क्यों नहीं बोलते हैं, जवाब क्यों नहीं सदन में देते हैं? अब आएंगे ना आएंगे, जनता बताएगी। एक ही तरह का, एक ही
तो राबड़ी देवी आपने देखा कि हमलावर हैं, बीजेपी पर भी, जेडीयू पर भी, दोनों पर राबड़ी देवी हमलावर हैं। इससे पहले कल तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को, उनकी सरकार को लेकर निशाना साधा था। बोला गया कि निष्पक्ष चल रहा है, अंगूठा नहीं मारा जा रहा। क्या वोटरों का साइन बीएलओ नहीं कर रहा? एक जगह बैठ करके हजारों लाखों फॉर्म भरे जा रहे हैं, किसी और का साइन किया जा रहा है, अंगूठा मारा जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है। कई वीडियोस हम लोगों ने देख लिए, उदाहरण है, जलेबियां खा रहे हैं लोग, फेंक रहे हैं, कूड़ेदान में फेंक रहे हैं फॉर्म। ये पारदर्शिता है, ये प्रोसेस को ठीक मान रही है सरकार, यानी फर्जीवाड़ा हो रहा है पूरी तरीके से, केवल संख्या को पूरी करने के लिए, यानी सरकार जो है फर्जीवाड़ा करवा रही है। इसलिए सरकार जो है इलेक्शन कमीशन का जो है पक्ष ले रही है। विधानसभा में लगातार काला कपड़ा पहन कर के आना, संसदीय परंपरा, संसदीय व्यवस्था में जिनको भरोसा नहीं है, जिनको विश्वास नहीं है, वही लोग इस तरह के कृत्य करते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि संसदीय परंपराओं का निर्वहन करें। अरे भाई, वो क्या कहते हैं नहीं बोलते हैं, उनको कौन नोटिस ले रहा है? बिहार की जनता सब तय करेगी कि बिहार में खेला क्या होगा। जिसको जनादेश मिलेगा वही बिहार के सत्ता संभालेगा, वही बिहार पर राज करेगा। कोई रानी के पेट से पैदा हुआ व्यक्ति, सोना के चम्मच से दूध पीने वाला व्यक्ति इस बिहार में राज नहीं करेगा। कर्पूरी ठाकुर की धरती है, लोकनायक जयप्रकाश की धरती है, राम मनोहर लोहिया की धरती है, सरदार पटेल की धरती है। यहाँ बिहार महात्मा गांधी की भूमि है। ये जो भूमि है, इस भूमि में सोने के चम्मच से दूध पीने वाला राज नहीं करेगा। गांव गरीब और लोगों की खिदमत करने वाला, सेवा करने वाला बिहार में राज करेगा। राहुल गांधी भी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। हताश और निराश लोग हैं, जो हताश और निराश लोग हैं, और उनको मालूम है कि बिहार की जनता इस बार उनका नोटिस नहीं लेने वाली है, इसलिए पहले से कुछ पृष्ठभूमि बना रहे हैं। उनके पृष्ठभूमि बनाने से कोई यहाँ पर घबराने वाला लोग नहीं। मुख्यमंत्री जी पे कह रहे हैं सर ये लोग कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाउस में चर्चा कुछ हो रही है, बोल कुछ और रहे हैं। नहीं, जब विपक्ष सही रास्ते पर नहीं चल रहा है तो समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी उनको विधानसभा के परंपरा का, विधानसभा का नियमावली का, विधानसभा की कार्यवाही का उदाहरण देते हुए बात कहते हैं कि संसदीय प्रणाली और संसदीय व्यवस्था और नियम और विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली के हिसाब से सदन में आचरण और व्यवहार करना चाहिए। अब तो देख लीजिए, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, कहने का मतलब कृत्य कर रहे हैं गड़बड़। वो जिस तरह से सदन के अंदर उनके विधायकों के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा जिस तरह से कृत्य कर रहे हैं और खुद भी जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे फूल नहीं बरसता है, उससे प्रेम नहीं बरसता है, कटुता बढ़ती है। और कटुता जब बढ़ती है तो तरह तरह के अटकलें लगाई जाती है। लेकिन हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नीतियों में विश्वास करते हैं और हम लोग इधर उधर की बात नहीं करते हैं। संसदीय परंपरा, संसदीय लोकतंत्र में जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। धन्यवाद सर। तो हम बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार थे, जिन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया और साफ तौर पर कहा कि अगर वोट बहिष्कार की, चुनाव बहिष्कार की बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव, तो उन्होंने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। अब देखने वाली बात होती है कि SIR पर बिहार में छिड़ा ये संग्राम आगे कितना लंबा खिंचता है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं वापस।